दोस्तों आज का लेक्चर आपका चौथा लेक्चर रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम का। मेरे भाई आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, ट्रिक एंड बाई ऑप्शन दो टाइप से मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्व कराए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। बोला गया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रमशः 12 और 240 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। एक संख्या दे रखी है 24 और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, 240। तो क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दे रखी है 24, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या को x मान लेंगे, दोनों की गुना करेंगे। तो यहाँ पे 24 गुना x हो जाएगा बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है, 12। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना दे रखा है, 240। तो मेरे भाई यहाँ पे 240 आ जाएगा। सॉल्व करें, 24 से कट करेंगे मेरे भाई 10 बार में पूर्णता कट जाएगा। 12 की गुना 10 से करेंगे 120 आ जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी 120। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एचसीएफ 12 दे रखा है और एलसीएम यहाँ पे 240 दे रखा है। आपको क्या करना है, इकाई के अंक की गुना कर देना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 दे रखा है और यहाँ पे इकाई का अंक 0 दे रखा है। 2 की गुना 0 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, यानी कि 0 आ जाएगा। एक संख्या आपको दे रखी है 24 और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक पकड़ लेंगे और ऑप्शन के इकाई के अंक से गुना करेंगे। दोनों की गुना करेंगे मेरे भाई 0 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है और दोनों की गुना करने पर 0 आना चाहिए। जो भी ऑप्शन आपका सही होगा, इकाई के अंक से गुना करेंगे वहां पे 0 आएगा। तो गुना करें, 4 की गुना 4 से करेंगे कितना आएगा, 16, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 4 की गुना 8 से करें तो 8 चौक 32, यानी कि इकाई का अंक 2 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। 4 की गुना 4 से करेंगे 16, तो इकाई का अंक 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। इकाई का अंक मेरे भाई 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 की गुना 4 से करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से मेरे भाई आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं सेकंडों में। पेन उठाने की भी मेरे भाई जरूरत नहीं पड़ेगी बाई ऑप्शन में। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इस टाइप से भी कर सकते हैं और बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे भाई इसको क्या करें, बाई ऑप्शन सॉल्व करें, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 231 है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है एलसीएम दे रखा है 231। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है। एचसीएफ दे रखा है 11 तथा पहली संख्या 77 है। तो दूसरी संख्या है, आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या को x मान लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों की गुना करेंगे। पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो यहाँ पे दोनों की गुना कर देंगे। वही काम किया है, 77 गुना x, दोनों का यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे दोनों संख्या की हमने गुना कर दी। x का मान मेरे भाई निकालना है, क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। वही काम किया है, एचसीएफ दे रखा है 11 और एलसीएम दे रखा है 231। सॉल्व करें, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 से कट करेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, इधर आके आपका 21 बनेगा, 7 तिया 21, यहाँ से आ जाएगा 33, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी मेरे भाई 33। तो ये तो हो गया मेथड से इस टाइप से निकाल लेंगे। बाई ऑप्शन कैसे करना है, यहाँ पे एलसीएम दे रखा है 231 और एचसीएफ दे रखा है मेरे भाई 11। तो आपको क्या करना है, इकाई के अंक की गुना करना है। तो यहाँ पे दोनों जगह 1 दे रखा है, गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। इकाई का अंक 1 आ रहा है। पहली संख्या आपको दे रखी है 77
ऑप्शन में क्या करेंगे, यानी कि इसका इकाई का अंक उठा लेंगे और ऑप्शन का इकाई का अंक उठा लेंगे, दोनों की गुना करें। जो भी मेरे भाई ऑप्शन सही होगा तो इकाई के अंक की गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जो भी ऑप्शन आपका सही होगा और इकाई के अंक की गुना करेंगे तो वहां पे 1 आएगा। तो सॉल्व करेंगे, 7 सत्ते 49, यानी कि इकाई का अंक 9 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। गुना करेंगे मेरे भाई, 7 तिया 21, इकाई के अंक से गुना करेंगे, 7 तिया 21, तो 21 का कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि इकाई का अंक 1 आ रहा है। यहाँ भी इकाई का अंक 1 आ रहा है और यहाँ भी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो सकता है। बट आपको क्या करना है, ऑप्शन सी को चेक कर लेना है। 7 सत्ते 49, यहाँ पे 9 आएगा, गलत हो जाएगा। 7 सत्ते 49, यहाँ भी 9 आएगा इकाई का अंक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से मेरे भाई बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है दो संख्याओं का लासापा यानी कि एलसीएम 4104 है। पहली संख्या 171 तथा दूसरी संख्या 216 है, तो मासापा यानी कि एचसीएफ क्या होगा। अब आपसे एचसीएफ पूछा गया है और दोनों संख्याएं मेरे भाई दे रखी हैं। पहली संख्या 171 है और दूसरी संख्या 216 है और एलसीएम कितना दे रखा है, 4104। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी दे रखी है, 171 और दूसरी 216, दोनों की गुना कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मेरे भाई दोनों की गुना कर देंगे तो यहाँ पे 171 गुना 216 आ जाएगा बराबर। एचसीएफ निकालना है मेरे भाई, एलसीएम कितना दे रखा है, 4104, तो यहाँ पे 4104 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, 4104 को इसके अपॉन में भेज देंगे। एचसीएफ बराबर आ जाएगा आपका 171 गुना 216 और अपॉन में 4104। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कट करेंगे मेरे भाई, 9 से कट करेंगे या फिर 18 से कट करें तो यहाँ पे 18 एकम 18 कितना बचेगा, इधर आके 3 हो जाएगा, यानी कि 36 बनेगा इधर। तो 18 दूनी 36 पूर्णतः डिवाइड हो गया। नीचे वाले को 18 से कट करेंगे तो 18 दूनी 36 और यहाँ पे 41 है, 2 बार जाएगा 36 हो जाएगा, कितना बचेगा 5। इधर आके आपका 50 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 यानी कि 2 बार जाएगा। तो 36 50 में से क्या करेंगे मेरे भाई, 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर आएगा आपका 4 यानी कि 14। तो इधर बनेगा आपका 144 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा है। तो मेरे भाई 144 बनेगा और 18 के टेबल में 144 आएगा या नहीं आएगा, 18 अट्ठे 144, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 228। अब क्या करेंगे, 2 से कट कर लेंगे तो मेरे भाई 2 छंग 12, 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा भी। 2 तिया 6 मेरे भाई 2 से कट करें, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे कट जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 57 से मेरे भाई 171 आपका 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे आपका 1 हो जाएगा। 3 तिया 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि एचसीएफ निकाला हमने, कितना आ गया 9 आ गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, समय लगेगा, कैलकुलेशन काटा पीटी करेंगे, समय लगेगा। बाई ऑप्शन मेरे भाई सेकंडों में आंसर निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, पहली संख्या दे रखी है यहाँ पे 171 और दूसरी संख्या दे रखी है 216। एलसीएम दे रखा है 4104 और आपसे एचसीएफ पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, जो पहली संख्या का इकाई का अंक है दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुना करना है। तो इन दोनों की इकाई के अंक की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। मेरे भाई यहाँ पे संख्या दे रखी है तो आपको संख्या से गुना करना है। ऐसा नहीं है कि भाई एलसीएम दे रखा है तो इसके इकाई के अंक की गुना करेंगे संख्या से, ऐसा नहीं करना है। अगर एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तब आपको इकाई के अंक से गुना करना है दोनों की, और दोनों संख्याएं दे रखी हैं तो आपको दोनों संख्याएं के यानी कि इकाई के अंक से गुना करना है। तो गुना करेंगे, 1 की गुना 6 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम के इकाई को अंक को पकड़ लेना है और मेरे भाई ऑप्शन से गुना करेंगे। एक ही नंबर दे रखा है यहाँ तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 4 की गुना 8 से करें, ऑप्शन ए को चेक करेंगे। 4 की गुना 8 से करेंगे, कितना आएगा, 8 चौक 32, यानी कि इकाई का अंक मेरे भाई 2 आएगा, 6 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा।
4 की गुना 7 से करेंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा मेरे भाई, 8 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। 4 की गुना मेरे भाई 9 से करें तो 4 नीम 36, यानी कि इकाई का अंक यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाले को चेक करना चाहते हैं, कर लेंगे। 4 की गुना 0 से करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई, 0, यानी कि इकाई का अंक 6 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। इस टाइप से मेरे भाई बाई ऑप्शन कर सकते हैं आप सेकंडों में। तो मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई आपसे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक HCF 13 है। संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। आपसे पूछा गया है संख्याओं के ऐसे कितने युग्म, यानी कि जोड़े, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े का निर्माण किया जा सकता है, ये चीज आपसे पूछ रखी है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6760 और HCF दे रखा है 13। आपको क्या करना है, दो संख्याएं मानना है। कौन सी संख्याएं मानेंगे, तो आपको मानना है पहली संख्या 13x, इस HCF का क्या करना है, मल्टीपल मानना है। तो यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी 13x और दूसरी संख्या 13y। x और y की जगह आप कुछ और भी मान सकते हैं, a और b मान सकते हैं। हम यहाँ पे 13x और 13y मानेंगे। क्या करेंगे, दोनों की गुना करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 6760, दोनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 13x गुना 13y, गुणनफल जो है कितना दे रखा है मेरे भाई, 6760, इसके बराबर कर देंगे। सॉल्व करें, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, इधर जाके आपका 26 बनेगा और 13 दूनी 26, यानी कि 520 बार में कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40। x गुना y कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x को कुछ मानना है और y को कुछ मानना है, और इन दोनों की गुना कितनी आनी चाहिए, 40 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को मेरे भाई 40 मान लेंगे और y को यहाँ पे 1 मानेंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, यानी कि सही है। 20 गुना 2 मानेंगे तब भी 40 आएगा। 5 अट्ठे 40, तब भी 40 आएगा। x को 4 मान लेंगे और y को 10 मानेंगे, 4 धाम 40, तब भी आपका 40 आएगा। ये फैक्टर हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x और y ध्यान से समझेंगे। नोट लिखा है यहाँ पे, x और y को प्राइम नंबर, x और y आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, दो संख्याओं में या तीन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। 40 और 1 में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, यानी कि को प्राइम नंबर है। 20 और 2 में कुछ कॉमन होगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं है। ये फैक्टर आपको नहीं लेना है। 5 और 8 में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका को प्राइम फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 10 में कॉमन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। कितने युग्म हो जाएंगे सही, तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, यानी कि 2 युग्म आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे संख्याएं पूछी जाए तब क्या करेंगे, तो मेरे भाई पहली संख्या आपने 13x मानी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13x और दूसरी संख्या 13y। तो यहाँ पे x का मान कितना लेंगे, 2 फैक्टर बन रहा है, तो पहला x का मान कितना दे रखा है, 40, तो यहाँ पे 13 गुना 40 करेंगे, पहली संख्या आ जाएगी मेरे भाई 520। और यहाँ पे y कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। 40 ले रहे हैं तो मेरे भाई 1 लेना पड़ेगा, तो 13 गुना 1, y की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ पे दूसरी संख्या 13। पहला युग्म हो जाएगा संख्याओं का 520 और 13, यानी कि 2 संख्याएं हो जाएंगी। युग्म का मतलब होता है मेरे भाई जोड़ा, यानी कि संख्याओं का जोड़ा। पहला जोड़ा हो जाएगा मेरे भाई 520 और 13, ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। इन दोनों की आप गुना करेंगे ना भाई, तो 520 गुना 13 करेंगे, तो इन दोनों की गुना कितनी आएगी मेरे भाई, 6760 आएगी। आप गुना करके देख लें, दो संख्याओं का गुणनफल यही तो बोला गया है, तो इन दोनों की गुना करेंगे तो 6760 आएगा। आप गुना करके देखें। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला फैक्टर भी आपका सही है, तो x की जगह 5 रखें, तो 13 पंजे 65, x की जगह 5 रखेंगे तो 65 आ जाएगा। y की जगह 8 रखें, तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104 आ जाएगा। इन दोनों की गुना करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 6760 आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी ये आपसे पूछा नहीं गया है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपसे ओनली यही पूछा गया है कितने युग्म बनेंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दे देंगे 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 दे रखा है, HCF मेरे भाई 10 दे रखा है।
पहली संख्या क्या मानेंगे, इसका मल्टीपल, यानी कि 10x हो जाएगा, दूसरी संख्या 10y। एचसीएफ का मल्टीपल मानना है आपको, तो यहाँ पे 10x और 10y दोनों की गुना कर देंगे, दोनों की गुना यानी कि दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1500 दे रखा है, तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा। मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, तो यहाँ पे x गुना y कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो फैक्टर करना है, x को यहाँ पे 1 मानेंगे, y को मेरे भाई 15 मान लेंगे, दोनों की गुना करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। x को 3 मानेंगे तो y को कितना मानना पड़ेगा, 5, तो यहाँ पे 3 पंजे 15, यानी कि ये दो फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है को प्राइम है या नहीं है। 1 और 15 में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, यानी कि को प्राइम फैक्टर है। 3 और 5 में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, तो ये भी आपका को प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इस टाइप से समझ ले मेरे भाई, एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऊपर वाले में भी एचसीएफ 1 होगा और नीचे वाले में भी 1 होगा। को प्राइम नंबर का ऑलवेज एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितने युग्म बनेंगे, 2 बन जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे संख्याएं पूछी जाएंगी तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से करेंगे, बट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आपसे ओनली क्या पूछा गया है, युग्मों की संख्या पूछी गई है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है, और एक छोटी सी कमेंट जरूर कर देंगे मेरे मोटिवेशन के लिए। आप कमेंट करते हैं तो मेरे लिए मोटिवेशन होता है, पढ़ाने का मन करता है और अच्छा भी लगता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी कमेंट कर देना है। कमेंट करने में मेरे भाई कोई रुपया पैसा नहीं जाता है, तो एक छोटी सी कमेंट जरूर करेंगे।